तो स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश पटेल। मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस रीवा क्लास 11th का और 12th का सिलेबस 2026 टू 2027 का एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा आप वो देखिएगा। जैसा आप जानते हो कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों आपका जो है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम्स। ये जो है 6 चैप्टर्स जो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री, ओनली 1 चैप्टर जो है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 2 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, और फिर हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आगे चलेंगे हम लोग। इसमें यूनिट बाय यूनिट आपको सिलेबस में क्या क्या है उस चीज़ को आप देख लें, क्योंकि आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। पहले जो क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर पर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक चीज़ें हैं इसमें। इंट्रोडक्शंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, लॉ ऑफ केमिकल्स कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। फिर इसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशंस, स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिकल, ये आपके पास कैलकुलेशन यूनिट है। तो इतनी चीज़ें जो है फर्स्ट चैप्टर पर अपने को पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने को पढ़ना है। एटम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, एटम की क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कवर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉडल, डेवलपमेंट्स ऑफ, फिर इसके बाद लीडिंग टू बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, बोहर मॉडल्स फॉर हाइड्रोजन एटम, टूवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। ये सेकेंड चैप्टर पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
तो पेरियोडिक्स जो हम लोग पेरियोडिसिटी यानी पेरियोडिक टेबल्स में जो चीज़ें हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, कौन सा ब्लॉक, एसपीडी या ब्लॉक, मेंडली, मोस्टली, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग इस चैप्टर पर पढ़ेंगे। जब ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो अपने पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है। तो इस चीज़ों में हम लोग क्वेश्चन लुईस अप्रोच, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, BSE-PR, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको 12th में भी मिलेंगी और ये आपको अभी 11th में भी मिल रही है। हाइब्रिडाइजेशन ये भी 12th में मिलेगा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर इसके बाद ये आपके पास होमोन्यूक्लियर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पर पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक जो है अपने को पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स जो है तो थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक, कैलोरीमीटर है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ठीक, ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, गिब्स एनर्जीज, ये सारी चीज़ें जो है थर्मोडायनेमिक पर पढ़ी जाएगी। इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम्स जो है फिजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम्स की, फिर इक्विलिब्रियम्स इन केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, डायटॉमिक इक्विलिब्रियम्स पढ़ेंगे और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शंस है। फिर इसके बाद क्यू एंड गिब्स एनर्जीज, ये फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस सॉल्ट एनालिसिस को भी आप लोग इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो आपके पास क्लासिकल आइडल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शंस में टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ये चैप्टर आपको 12th में ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री पर भी मिलेगा आपको थोड़ा पढ़ने के लिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन है, GOC के नाम से भी इसे जाना जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको ठीक से पढ़ना है। तो अपनी क्लास जो है मुकेश केमिस्ट्री रीवा YouTube पर आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जनरल इंट्रोडक्शंस, फिर इसके बाद है टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, classifications of organic compounds, nomenclature and organic compounds, isomerism, fundamental concept of organic reaction, mechanism, methods, purifications of organic। यहाँ से अपने को जो है मेथड पढ़ना है, किस किस तरह से कंपाउंड्स को हम लोग प्योरीफाइड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे नाइट्रोजन एनालिसिस हो गया आपका, फिर इसके बाद सल्फर है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कुछ टेक्निक्यू है, क्रोमेटोग्राफी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है तो इसमें पढ़ेंगे ये कंपाउंड। फिर इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, सोडियम टेस्ट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अब आते हैं बच्चा हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक में GOC पर हमको ज़रूरत है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, एलिफैटिक, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कार्बन आपके सिलेबस पर एकदम से हाइड्रोकार्बन पर दिया है, हाइड्रोकार्बन का बेसिक चीज़ आपको ज़रूरत तो उसमें भी पड़ती GOC पर भी, तो ये आपको पढ़ाएंगे हम। तो अब इसके बाद है एक चीज़ और, थोड़ा सा इसमें नया चीज़ जुड़ गया है, इसमें टॉक्सिसिटी जो है ये नया चीज़ जुड़ गया है, कार्सिनोजेनिक ये भी आपका थोड़ा नया चीज़ ऐड हो गया है।
उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। और जो आपके सिलेबस से डिडक्ट हुआ है वो S&P ब्लॉक, CBSE ने पीरियोडिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का S&P ब्लॉक पूरी तरह से हटा दिया एकदम से इनऑर्गेनिक में, जबकि ये इनऑर्गेनिक में पहले था। अभी भी आपके जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ये आता है। तो जो बच्चे अभी नई एनसीईआरटी की बजाय हम तो ये कहेंगे आप पुरानी एनसीईआरटी अगर मिल जाए आपको तो वो परचेज करें, तो उसमें आपको पूरे मटेरियल्स मिलेंगे। नई एनसीईआरटी भी रख लीजिएगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी पर ये कुछ चीज़ें जो है ऐड हुई हैं तो आपके पास वो रहे। फिर इसके बाद S ब्लॉक, P ब्लॉक, और इसके बाद गैसियस स्टेट के बाद गैसियस स्टेट को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन वो आपका जो है कंपटीशन एग्जामों में है वो चीज़ें। अब बात आगे करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो ये CBSE के गाइडलाइन से वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो आपका 8 मार्क्स का है, सॉल्ट एनालिसिस आपका 8 मार्क्स है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट वर्क आपका 4 मार्क्स का है, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो डोंट वरी, ये सब आपके प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो आपके लैब पर कराई जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको बताया भी जाएगा। फिर इसके बाद बेसिक लेबोरेटरीज है, इस सिलेबस को आप देख लीजिए, और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। अब देखो थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब बात करें तो इसमें हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप्स में टेस्ट करेंगे। एक सॉल्ट एनालिसिस का, एक है आपका एसिडिक रेडिकल पर और एक बेसिक रेडिकल पर। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मतलब आप इसमें कैटायन और एनायन। कैटायन में आपकी बात करें तो लेड है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन है, और मैग्नीज हो गया। फिर इसके बाद निकिल है, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और ये मैग्नीशियम, अमोनियम हो गया। एनायन की बात करें तो एनायन में आपके पास कार्बोनेट, सल्फर, फिर इसके बाद सल्फर के बाद सल्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, फॉस्फेट हो गया, एसीटेट हो गया। ये चीज़ें हैं। इनसॉल्युबल साल्ट भी इंक्लूड है। ठीक, प्रोजेक्ट वर्क आपका इस तरह से रहेगा। फिर कुछ सजेशन प्रोजेक्ट के दिए गए, आपके स्कूल में बताया जाएगा, इसमें बहुत परेशान ना होइए। और फिर नेओ नोट एनी प्रोजेक्ट, ये सब ऐसे है। एक्सपेरिमेंट कैरेक्टर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम्स की बात तो कराई दिए। ये कैटायन और एनायन कोटा क्वालिटी एनालिसिस, डिटरमाइन वन एनायन एंड क्वाटायन में तो कुछ करना नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों 12th के सिलेबस पर। 12th का सिलेबस भी आपका जो है ऐसी है। 12th का सिलेबस भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ये भी डिवाइड है। तो फर्स्ट के आपके 3 चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक है, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। इसके बाद आपके पास बच्चा ये जो है ये आपके पास और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमाइन है। अमाइन के बाद बायोमॉलिक्यूल है। तो ये जो आपके पास इतने 4 से कितने 5 चैप्टर दिए गए हैं, ये पूरे 5 चैप्टर जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल आपका जो है 70 मार्क्स का होना है एग्ज़ाम। इसके बाद हम लोग आगे चलें सिलेबस पर। अब आते हैं बच्चों, आपको सिलेबस एक बार आप देख लीजिए, सिलेबस आपका है क्या क्या।
तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन है, सोल्यूशन में टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट चैप्टर पर है। फर्स्ट चैप्टर पर हम लोग पढ़ेंगे, आसान है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। बस आपको मुकेश केमिस्ट्री रीवा के यूट्यूब चैनल पर देखना है, ठीक। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, अर्नस्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद है कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, फ्यूल है, फ्यूल सेल है, कोरोजन यूनिट, चार्ज। फिर है केमिकल काइनेटिक की बात करें बच्चों, केमिकल काइनेटिक थर्ड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, फिर इसके बाद इंटीग्रेट रेट इक्वेशंस है, टेम्परेचर डिपेंड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कोलेजन थ्योरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गई। बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, अच्छे हैं, टॉपिक भी अच्छा है, चैप्टर भी अच्छे हैं, सब समझ में आ जाएगा, आप सब अच्छे मार्क्स भी गेन करोगे। और यही तो आपके कंपटीशन में भी आना है, यही आपका आर्मी में भी आना है। खासतौर पर सीबीएसई वाले एक चीज़ ध्यान है, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, आपसे एक चीज़ जान लीजिए, एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी को ही आपको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है उसको, जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। इनऑर्गेनिक में चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पर। डी एंड एफ ब्लॉक में आए बच्चा तो पोजीशंस ऑफ पेरियोडिक टेबल, मतलब पेरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ पर है, उसे क्यों रखा गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक, जनरल प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन एलिमेंट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, सम एप्लीकेशन डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर थ्योरीज, ठीक है। फिर इसके बाद डिफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म, फिर इसमें पार्टनरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमर, ये सारी चीज़ें, इसमें मेटल बॉन्डिंग, ये सब पढ़ेंगे इसमें। हेलो, आप यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरी। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्लास 11 में पढ़े हैं, उन फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर, फिर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस साल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, सेकेंड चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, थर्ड चैप्टर में आपका जो है तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है। अब देखिए इसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन में पहले क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर कार्बन एंड हाइलाइट बॉन्ड है, फिर इसके मेथड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आ जाइए, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर एल्कोहल, इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में भी हम लोग पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट है आगे हम लोग बच्चा आगे बात करेंगे, इसमें भी आपका एमाइन ग्रुप में आइए। एमाइन में स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, डायजोनियम सॉल्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट डायजोनियम सॉल्ट, ठीक, सिंथेसिस ऑफ एटॉमिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हम लोग अमाइन में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक चीज़ ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट की बात हुई है, बायोमॉलिक्यूल जो है वो जो बायो वाले बच्चे हैं 11th में मेरे हिसाब से सेकेंड या थर्ड चैप्टर पर आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था, वो बायोमॉलिक्यूल आपको इसी में पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना हम लोगों को। और मैथ वाले जो बच्चे हैं उनको तो ये न्यू चीज़ें लगेंगी, प्रोटीन है, एंजाइम, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गया,
ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, ये हमारा पूरा सिलेबस था बच्चों। आगे अपन जो है प्रैक्टिकल को देख लें। प्रैक्टिकल में आप जो है ये वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी 8 मार्क्स का आता है। सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का है। फिर इसके बाद कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट वर्क आपका 4 मार्क्स, क्लास रिकॉर्ड वाइवा आपका 4 मार्क्स, टोटल आपका 30 मार्क्स का होना है बच्चा प्रैक्टिकल आपका, ठीक है। फिर इसके बाद बस ये आगे लास्ट में एक चीज़ और है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं रोक देता हूँ अच्छे से। ये आप देख लीजिए क्या क्या सिलेबस में है, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों। ये वही चीज़ है प्रैक्टिकल का सिलेबस का। अब थोड़ा सा एक जानकारी और दे दे आपको, जो आपका जो पेपर बनेगा, पेपर का जो पैटर्न होगा आपके एग्ज़ाम में, सीबीएसई एग्ज़ाम पर, वो किस तरह से पेपर का पैटर्न होगा वो समझिएगा। पहले ही फ्रेम बना करके दे देती है सीबीएसई सिलेबस का कि हम आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछेंगे, आपको इस तरह से आपको अपने मेंटली तैयार होना है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आपको रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे बच्चा, वो बनेंगे 28 मार्क्स का बनेगा। मतलब पूरे पेपर में 40% जो आपका मार्क्स होगा वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर रहेगा। एग्जिबिट मेमोरीज एंड प्रीवियसली लर्निंग मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर। फिर ये चीज़ें हो गई क्लियर। कुछ चीज़ें जो है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली लगा सकते हो, न्यूमेरिकली जो है वो आपके जो है वो 21 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको सॉल्व प्रॉब्लम रहेगा, न्यू सोल्यूशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक यूज एंड रूल इन डिफरेंट वेज हो जाएंगे। तीसरा पैटर्न जो आपका है थर्ड वाला, तो आपका जो है एनालिसिस इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग, आपको समझना है और क्वेश्चंस को जवाब देना है, आंसर लिखना है। तो ये आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझ के आंसर लिखेंगे, ये आपके सिलेबस था। टोटल आपका जो है तो जो क्वेश्चंस है पूरा 100% का है। अब आप इसको देख सकते हो 8 to 10 हो जाए, 2 to 4 to 6, टोटल आपका ये 70% का क्वेश्चन 70 नंबर का है। और ये 100% आपका है, क्या ये 100% का है। तो अपने को जो है इस तरह से हमको अपने एग्ज़ाम को तैयार करना है, अपने सिलेबस को तैयार करना है। खूब पढ़िए, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अब मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस रीवा पर। जय हिंद।